हेलो एवरीवन। मैं नितेश सिंह आप सभी का मैथ्स बाय नितेश सिंह के चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे, तो आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग अल्टरनेट डेज के बारे में सीखेंगे। तो इस चीज़ को सीखने के पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिए, ताकि आपके पास वो चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आए। जब पार्ट 1 आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही आसान रहेगा। पार्ट 1 देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, या आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलो हम लोग पार्ट 2 दैट इज अल्टरनेट एज वाला क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट आते रहे, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसे शेयर करें, फैला दें। चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये क्या है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में। ए स्टार्ट्स द वर्क and they work each day alternatively, then find in how many days work will be completed. देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको दो चीज को ध्यान में रखना होगा। एक तो काम कौन शुरुआत करता है, और कितने दिन का अल्टरनेटिव हो रहा है, कितने दिन का अंतराल हो रहा है। कौन शुरुआत कर रहा है और कितने दिन का अंतराल हो रहा है, यही दो चीज आपको समझना है। तीसरा जो समझना है, पेयर बनाना। आपको क्या बनाना है? पेयर बनाना है। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखोगे, ए कितने दिन में कर रहा? 10 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा? 15 डेज में। सिमिलरली आपको जो पहले हमने समझा रखा है कि एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। ये 30 यूनिट क्या होगा? टोटल वर्क होगा। ध्यान समझना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आसान समझाऊंगा। 30 यूनिट, 10 और 15 का एलसीएम 30 यूनिट टोटल वर्क होगा। अब ए की इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क में किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। कैपेसिटी इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। 30 में 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। मींस ए की इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट पर डे, बी का 2 यूनिट पर डे। इसका मतलब क्या हुआ? ए फर्स्ट डे काम किया और कितना किया? 3 यूनिट। बी सेकेंड डे काम किया और कितना किया? 2 यूनिट। ठीक है ना? ए कितना किया? 3 यूनिट। बी कितना किया? 2 यूनिट। अब देखो, फिर अब अगला थर्ड डे कौन करेगा? तो थर्ड डे फिर ए करेगा। फोर्थ डे कौन करेगा? बी करेगा। फिफ्थ डे ए करेगा, फिर सिक्स डे बी करेगा। मतलब इसी तरीके से साइकिल चलते चला जाएगा। तब क्या करोगे? आपको ध्यान में रखना है कि कितने दिन का साइकिल बन रहा है। तब ध्यान से देखोगे, ए फर्स्ट डे, बी सेकेंड डे, फिर ए थर्ड डे, बी फोर्थ डे। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे साइकिल 2 दिन का बन रहा है। रिपीटिशन कितना हो रहा है? 2 दिन का। मीन्स 2 दिन में ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में कितना यूनिट काम किया? 3 और 2 5 यूनिट काम कर लिया। ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट काम कर लिया। अब आपको क्या करना है? जो आपके पास साइकिल फॉर्म करने के पास जो काम आ रहा है, इसमें आप ऐसा सोचो, कितने से, कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ताकि टोटल वर्क के नीचे होना चाहिए, या वही एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। टोटल वर्क के ऊपर नहीं होना चाहिए, टोटल वर्क से नीचे होना चाहिए, या टोटल वर्क ही होना चाहिए। मतलब इसमें कितने से गुना करो ताकि यही डिजिट मिल जाए, या इससे कम मिल जाए। तो देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 50 25, ठीक है। अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 25 30, दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पे होगा 12 दिन हो गया, और यहाँ पे करोगे 5 छक्का 30 यूनिट। मेरे पास काम कितना था? 30 यूनिट। काम कितना हमने कर लिया? 30 यूनिट। टाइम कितना लगा? 12 दिन। तो आपको ये समझ में आया कि टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? 12 दिन। 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करने के लिए 12 दिन। होप्स आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फिर से समझना, जब साइकिल बन जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी प्राकृत संख्या से 1 2 3 4 से गुना करेंगे, ताकि टोटल वर्क ही मिल जाए या उससे कम मिलना चाहिए। तो हमने 6 से गुना किया, कितना आया? 12 दिन 30 यूनिट आंसर आया। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि और आपके पास क्लियरिटी आए। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखोगे कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को, देख रहे हो ध्यान से आप, 20 दिन में, और सी किसी काम को 30 दिन में करता है। ध्यान से देखो आपके पास, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 20 दिन में, और सी 30 दिन में। देखो जरा, ए 12 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। सेम लाइन लिखा हुआ,
स्टार्ट विथ वर्क ए, दे वर्क ऑन साइकिल ए फर्स्ट डे, बी सेकेंड डे, सी थर्ड डे, ए फोर्थ डे, बी फिफ्थ डे एंड सो ऑन। दैट इज मतलब ए बी सी का टाइम दे रखा है, इसी तरह वो प्रत्येक दिन काम करते हैं साइकिल में, रिपीटिशन में, दैट इज साइकिल में। तो पूछा जा रहा है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ध्यान समझना। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, 12, 20 और 30 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा 60 यूनिट। ये 60 यूनिट क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। हम 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ए का इफिशियंसी आएगा कितना 5, बी का इफिशियंसी कितना होगा 3, सी का कितना होगा 2, ए की इफिशियंसी कितना होगा 5, बी का 3, सी का 2। ऐसे भी आप ध्यान से तुम देखोगे जिसका टाइम कम होगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा। आप देख भी रहे हो यहाँ पे ध्यान से, किसका है कितना 2 है। अभी देखो ए फर्स्ट डे काम करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट, बी सेकेंड डे काम करेगा तो कितना करेगा 3 यूनिट, सिमिलरली सी आपके पास देखोगे थर्ड डे काम करेगा तो कितना करेगा 2 यूनिट। ए फर्स्ट डे 5 यूनिट, बी सेकेंड डे 3 यूनिट और सी थर्ड डे 3 यूनिट। फिर आप देखोगे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर ए बी सी आएगा। तो यहाँ पे जो रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे जो हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो साइकिल बन रहा है वो कितने दिन का बन रहा है 3 दिन का। ए बी सी कितने दिन का साइकिल बन रहा है 3 दिन का। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए बी सी 3 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 5 3 8 2 10 यूनिट काम कर रहा है। ए बी सी 3 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 10 यूनिट। फिर हमने क्या बोला था, इसमें वर्क में देखोगे कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि ये टोटल वर्क आ जाए या उससे नीचे होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें तो देखोगे कितना दिन आ गया 9 डेज, कितना आ गया 9 डेज, और टोटल वर्क कितना आ गया 30 यूनिट। आपके पास टोटल वर्क कितना करना है 60 यूनिट है, तो हम 3 से ना गुना करके कितने से कर लेंगे 6 से गुना कर लो। कितने से करेंगे 6 से। तो 6 से करोगे आपके पास, क्योंकि आपके पास टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 18 दिन। मतलब आपके पास टाइम कितना लगेगा 18 दिन लगेगा। कितना यूनिट काम करने के लिए 60 यूनिट काम करने के लिए 18 दिन लगेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 18 डेज। होप्स आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, साइकिल बनाना है, कितने दिन का साइकिल बनना है इस चीज को ध्यान में देखना है, और काम कौन शुरुआत कर रहा है इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको आंसर कितना है 18 डेज। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इसका सेकंड और थर्ड हम लोग देखेंगे। उसका क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हमें दे रहे हैं, थोड़ा सा इसी टाइप का है। मान लो आपके पास ऐसा दे रखा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 20 दिन में। ये 12 दिन में, इस पर घंटा ले लो ताकि आपके पास ऐसा रहेगी थोड़ा सा, ए 12 आवर में और बी 20 आवर में। उस पर सेम पैटर्न है कि ए स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट वर्क एंड डू अल्टरनेट आवर, देन फाइंड टाइम टू कंप्लीट, कितना टाइम चाहिए उसको पूरा करने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें भी ध्यान से देखना। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले करोगे आपके पास एलसीएम लोगे किसका 12 और 20 का। तो 12 और 20 का एलसीएम लोगे कितना होगा, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 यूनिट आएगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट आपके पास टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रहा थोड़ा सा। ए का 12 आवर है और बी का 20 आवर है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है 60 आएगा 12 और 20 का। ठीक है, ए की इफिशियंसी निकालोगे कितना आएगा 5, बी की इफिशियंसी कितना आएगा 3। कैसे, चार्ट में 20 से डिवाइड करेंगे 3। इसका क्या मतलब है, ए फर्स्ट डे काम किया क्योंकि अल्टरनेट डेज पे कर रहा है तो 5 यूनिट काम किया, बी सेकेंड डे काम किया तो कितना दिन का क्या है 3 यूनिट किया। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कितने दिन काम करेंगे 5 और 3 8 यूनिट। एक चीज ध्यान से देखना,
यहाँ पे साइकिल कितने दिन का बन रहा है, 2 दिन का, क्योंकि ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, ठीक है। तो ए और बी 2 दिन में कितना यूनिट किया, 8 यूनिट में। आपके पास टोटल वर्क है कितना, 60 यूनिट। तो यहां पर हम क्या बोले थे आपको कि किसी ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो ताकि यही वैल्यू मिल जाए या इससे नीचे होना चाहिए, जस्ट नजदीक में होना चाहिए। तो अब इसमें करोगे 7 से, क्योंकि 6 से करोगे तो 8 से 48 दूर ही रहेगा, उसके नियरेस्ट होना चाहिए, 60 के नजदीक होना चाहिए, या 60 के नजदीक होना चाहिए, या तो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। 7 से मल्टीप्लाई किए, 14 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 56 यूनिट। अब एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे काम कितना है, तो 60 यूनिट। आपने 14 दिन टाइम लिया, काम कितना पूरा किया, तो 56 यूनिट। क्या काम पूरा हो गया, तो आप बोलोगे नहीं। तो मीन्स आपके पास अब इतना काम है नहीं कि दोनों एक साथ काम पड़ जाए। तो क्या करोगे, काम को अलग अलग भेजोगे। अब मन में आएगा सर ए पहले जाएगा या बी, तो यही हमने बोला था आपको कि जो काम की शुरुआत करेगा वो पहले जाएगा। ए स्टार्ट कर रहा है तो ए पहले जाएगा, बी स्टार्ट करेगा तो बी पहले जाएगा। अब मतलब क्या हुआ, 14 दिन काम हो गया, 56 यूनिट काम हो गया। अब मेरे पास इतना काम है नहीं कि ए अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो मेरे पास इतना काम है नहीं कि पूरा एक दिन टाइम लगेगा। मीन्स 14 तो टोटल टाइम लगा। उसके बाद अब देखोगे काम आपके पास कितना बचा हुआ है, तो 4 यूनिट। कैसे पता चलेगा, तो 56 में 60 में से 56 घटा दोगे तो क्या होगा, 4 यूनिट। 60 में से 56 घटा दोगे तो क्या होगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट काम बचा हुआ है। तो जो काम बचा हुआ है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसकी बारी आती है उसको हम नीचे लिखते हैं। दैट इज 14 होल 4 बाई 5 डे आंसर हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने साइकिल बनाया ए और बी का, 2 दिन का 8 यूनिट काम हुआ। कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि उसके नजदीक या एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। 7 से मल्टीप्लाई किए, 14 दिन लगा, 56 यूनिट काम हो गया। 14 डेज तो मुझे टोटल लग गया। अब मेरे पास इतना काम है नहीं कि हम दोनों को साथ में भेजेंगे, तो जिसकी बारी होगी उसकी एफिशिएंसी हम नीचे लिख देंगे और जितना काम बचा हुआ उसको हम न्यूमरेटर बना लेंगे। 4 यूनिट काम बचा हुआ, 60 में से 56 घटा दिया 4, ये 5 इफिशियंसी है ए का, तो उसको हम नीचे लिख दिए। तो 14.4/5 दिन इसमें आंसर आया आपके पास टाइम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन ये है, देखना ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा आपको तेज समझाऊंगा। अब देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली ए 12 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए स्टार्ट्स एंड असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। क्या मतलब हुआ कि ए काम की शुरुआत करता है और प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी की सहायता लेता है। हम रब कर देते हैं इतना। अब देखोगे ध्यान से तो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि ए स्टार्ट द वर्क एंड असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। आपके पास क्या क्वेश्चन था, ए 12, बी 20 और सी 30। यही क्वेश्चन था होप्स आपके पास, ए 12, बी 20 और सी 30 दिन। अब देखो ध्यान से समझना, डी 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 एलसीएम कितना आएगा 60, ए की एफिशिएंसी कितना आएगा 5, बी का 3 और सी का 2। ठीक है, ए का 5, बी का 3, सी का 2। अब देखो क्या लिखा है, ए स्टार्ट द वर्क, मतलब क्या हुआ कि ए पहला दिन काम शुरू किया। फर्स्ट डे क्या हुआ, ए किया। ठीक है ना, फर्स्ट डे ए किया, कितना यूनिट काम किया, बी 5 यूनिट। फिर प्रत्येक तीसरा दिन वो बी और सी की सहायता लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड डे भी ए ही काम किया और कितना किया, 5 यूनिट ही किया। ए स्टार्ट द वर्क एंड असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, प्रत्येक तीसरा दिन, मतलब 2 दिन केवल ए अकेले करता है। अब तीसरा दिन आएगा तो ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा क्योंकि बी और सी की सहायता ले रहा है। तो यहां पे देखोगे 5, 3, 8 और 2 10 यूनिट काम करेगा। मतलब क्या हुआ, ए फर्स्ट डे 5 यूनिट करेगा, सेकेंड डे 5 यूनिट और तीसरा दिन बी और सी की सहायता लेगा तो 5 और 3, 8 और 2 10 दिन यूनिट काम करेगा। फिर देखोगे चौथा दिन ए आएगा, पांचवा दिन ए आएगा, छठा दिन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। मतलब 3 दिन का साइकिल बन रहा है। 3 दिन में 5, 5, 10 और 20 यूनिट काम हो गया। कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ए वाला
या इससे नियरेस्ट नीचे में होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 डेज आएगा और काम कितना हो गया 60 यूनिट। मेरे पास आंसर कितना हो गया 9 डेज। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो आपको होप सो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन थर्ड में देखना, यहाँ पे थर्ड आप देखो ध्यान से, इसी में लिखा हुआ है कि ए 12 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। थर्ड क्वेश्चन ये है ए वर्क फॉर ऑल द टाइम, ए हमेशा काम करता है, फाइल बी एंड सी वर्क अल्टरनेटिवली ईच डे। क्या मतलब हुआ कि ए हमेशा काम करता है जबकि बी और सी की सहायता वह प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर लेता है। ए वर्क फॉर ऑल द टाइम व्हाइल दे टेक द हेल्प ऑफ बी एंड सी ऑन ईच डे। अब देखो एक चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट डे क्या हुआ, ए और बी करेगा, क्योंकि बी और सी की सहायता वो कैसे लेता है, एक दिन बी करेगा ए के साथ, फिर एक दिन सी करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा। तो ए प्लस बी फर्स्ट डे काम करेगा तो 5 और 3 8 यूनिट काम हो जाएगा। फिर अगला दिन सेकेंड डे क्या होगा, ए करेगा और सी की सहायता लेगा तो 5 और 2 7 यूनिट काम होगा। फिर थर्ड डे बात करें तो ए और बी करेगा, फोर्थ डे ए और सी करेगा। अब हम देखें दोनों कि 2 दिन में, एक और एक 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 8 और 7 15 यूनिट। कितने से मल्टीप्लाई कर दे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू या उसके नियरेस्ट पहुंच पाए। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दिन में मेरे पास 15 चौका 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। यही चाहिए था, टाइम कितना लगा 8 दिन। ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, गंगा एंड सरस्वती can do a work in 8 hours, Ganga in 8 hours and Saraswati in 12 hours. They start the work with Ganga. And on each hour do alternately. If they start the work at 9 a.m. then find at what time work will complete. ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है कि ए गंगा 8 घंटे में किसी काम को कर लेती है, सरस्वती 12 घंटे में। काम की शुरुआत गंगा करती है, काम कितने बजे शुरुआत होता है 9 बजे, तो कितने बजे काम खत्म हो जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सिमिलरली देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम 24 यूनिट, ये टोटल वर्क हो गया। डिवाइड करेंगे 3, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा गंगा का, सरस्वती का 2। मतलब गंगा अगर फर्स्ट डे की बात करें, पहला दिन गंगा करेगी कितना यूनिट 3 यूनिट, सेकेंड डे कौन करेगी सरस्वती, कितना यूनिट 2 यूनिट, फिर गंगा फिर सरस्वती, मतलब 2 दिन का चला मेरे पास साइकिल। 2 दिन में कितना काम हुआ 5 यूनिट। 2 दिन में कितना काम हुआ 5 यूनिट। अब एक चीज देखो, 2 दिन में काम कितना हुआ 5 यूनिट। हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि इसके नजदीक या इससे नीचे होना चाहिए। तब देखो ध्यान से, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 25 इससे ऊपर चले जाएंगे। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करना, ध्यान समझना, मतलब पूरा यहाँ पे आवर्स में है, फर्स्ट आवर लिख लेना, ये सब आवर्स में, ध्यान से देखना। आपके पास आप पूरे 8 घंटे टाइम लगाओगे, 4 गुना 2 8 घंटे, तो आप काम कितना कंप्लीट करोगे 20 यूनिट।
आपके पास काम कितना है 24 यूनिट, काम कितना है 24 यूनिट, काम हो कितना गया 20 यूनिट, बचा कितना 4 यूनिट। अब देखो शुरुआत जो करेगा, जैसे ही साइकिल ब्रेक होगा तो जो शुरुआत करता है उसकी बारी आती है। शुरुआत किसने किया गंगा, तो बारी किसकी आएगी गंगा का। अभी बताओ गंगा पूरे 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट, क्योंकि पर आवर इफिशियंसी है 3 यूनिट पर आवर, यहाँ पे 2 यूनिट पर आवर। तो गंगा 1 घंटे में कितना यूनिट करेगी, तो आप कहोगे 3 यूनिट। मतलब गंगा 1 घंटा टाइम लिया, काम कितना हो गया 3 यूनिट, मतलब यहाँ पे 9 आवर हो गया और काम कितना हो गया 23 यूनिट। अभी भी ध्यान से देखना, क्या काम पूरा हो गया, तो आप बोलोगे नहीं। तो अब मेरे पास जो काम बचा है, पहले ये देखो बारी किसकी आएगी, तो बारी सरस्वती की आएगी। अब काम बचा कितना, तो 24 यूनिट टोटल काम है, 23 हो गया, एक बचा है तो एक ऊपर लिख देंगे, जिसकी बारी होगी उसको हम उसकी एफिशिएंसी को नीचे लिख देंगे। एफिशिएंसी सरस्वती का 2 हमने नीचे लिख दिया, कितना आया 9 होल 1/2 आवर, मतलब कितना टाइम लगेगा 9 होल 1/2 आवर। फिर से समझना, यहां तक आपने समझ में आया कि 2 घंटे में 5 यूनिट काम होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो गया। बारी किसकी है गंगा का, 3 यूनिट काम करेगा, 1 घंटा टाइम लेगी, 9 घंटे में 23 यूनिट काम हो गया। अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है, तो हम क्या करेंगे, किसकी बारी आएगी, बारी आएगी आपके पास सरस्वती की। सरस्वती का इफिशियंसी कितना है 2, उसको नीचे लिखेंगे, जितना काम बच गया उसका 1 ऊपर लिखेंगे, आंसर कितना हुआ 9 होल 1/2 आवर। अब पूछा है कितने बजे काम कंप्लीट होगा, ये बताओ 9 बजे शुरुआत हुआ, 9.5 घंटा टाइम लगा, ठीक है। आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास आएगा 6:30 PM, आपके पास आंसर आएगा, कितना आएगा 6:30 PM। 9 में, अब ध्यान समझना, 9 में 3 ऐड करोगे तो 12, ठीक है, बचा आपके पास 6.5 घंटा, 6.5 घंटा ऐड कर दिए, 6:30 बज के शाम में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना 6:30 बजे काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ABC, A 8 घंटे में, B 12 घंटे में, सॉरी B 10 घंटे में, और C 12 घंटे में किसी काम को कंप्लीट करता है। ए डू द वर्क कंटिन्यूअसली, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डू द वर्क कंटिन्यूअसली but B and C do for 1 hour each alternately, but B and C do for 1 hour each alternatively, ठीक है। Then in how many hours work will be completed, then in how many hours work will complete, आपसे पूछा गया है कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपके पास ध्यान से देखोगे, ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, आपके पास एक मिनट जो ध्यान से लिख दो, ए 8 घंटे में, बी 10 घंटे में, ये बी है, और सी 12 घंटे में। ए 8 घंटे में, बी 10 घंटे में, सी 12 घंटे में। ए हमेशा काम करता है, बट बी एंड सी डू अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, देन काम कितने बजे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इसका एलसीएम लो, 8 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 8 10 और 12 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा, आप सोचोगे। तो अब देखो सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, तो बोलोगे 12, ठीक है। 12 के टेबल में 10 और 8 दोनों कट जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 120, एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है ना। होप सो आपको इतनी बात समझ में आया होगा। आपसे डिवाइड करो यहाँ पे
तो ये ए की इफिशियंसी 15, बी का 12 और सी का 10। ए का 15, बी का 12 और सी का 10। ये बताओ, ध्यान समझना, ए डू द वर्क कंटिन्यूअसली बट बी एंड सी डू ईच आवर अल्टरनेटिवली। ये तो पर हमेशा काम करता है, मतलब फर्स्ट डे होगा तो ये तो काम करेगा ही, ठीक है। तो ए काम करेगा बट बी और सी की सहायता लेता अल्टरनेटिवली, मतलब ए प्लस बी फर्स्ट डे होगा तो ए प्लस बी फर्स्ट डे कितना होगा, तो 12 और 15 27 यूनिट। फिर सेकेंड डे क्या होगा, वो सी की सहायता लेगा, कौन, ए, तो कितना यूनिट होगा, 12 और 10 22 यूनिट। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी बताओ, 2 दिन में या 2 घंटे में, घंटे के हिसाब से 2 घंटे में 27, ठीक है ना। अच्छा एक चीज ध्यान से ना, 25 हो जाएगा यहाँ पे, 15 ए होगा और 10 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है ना। तो 25 और 27 करोगे तो कितना होगा, 52 यूनिट काम हो जाएगा। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 52 यूनिट। अब देखो, उसके नीचे होना चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यू वही होना चाहिए, नीचे मतलब नियरेस्ट। कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। कितना घंटा टाइम लग गया, 4 घंटा। कितना काम हो गया, 104 यूनिट। काम कितना बचा है, अब देखो जरा, तो 120 में से 104 घटा दोगे, 16 यूनिट काम बचा है। पूरा 4 घंटा पूरा पूरा लग गया, काम कितना बचा, 16। उसको हम ऊपर में रखेंगे, जिसकी बारी आएगी उसकी एफिशिएंसी को नीचे में रखेंगे। जैसे ही साइकिल ब्रेक होगा तो ए प्लस बी की बारी होगी, तो उसकी एफिशिएंसी कितना, 27, 4 होल 27 आवर में है, आंसर आवर में दे दो, 4.16/27 घंटा आपके पास आंसर हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं और एक होमवर्क के लिए आपको मैं दूंगा। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन ये है आपके पास, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, जबकि बी प्लस सी मिलके 3 घंटे में, ए प्लस सी मिलके 2 घंटे में कंप्लीट करता है। देन बी डू द वर्क अलोन इन कितने घंटे में, मतलब ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी 3 घंटे में, ए प्लस सी 2 घंटे में, तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप अगर पॉज करके ट्राई करोगे तो ट्राई करना एक बार, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो, एलसीएम लोगे तो 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 यूनिट, दैट इज टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी निकालोगे, ए का 3 आएगा, बी का 4 आएगा और सी का 6 आएगा, ठीक है ना। ए का एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी का 4, ए प्लस सी का 6। अब देखो आपके पास बी का टाइम पूछा जा रहा है, तो आपके पास जिसके लिए टाइम पूछा जाएगा उसकी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करो। तो अब देखो बी का टाइम पूछा जा रहा है, तो बी की अगर एफिशिएंसी मालूम चल रहा है तो हम बी का टाइम निकाल लेंगे। अब एक चीज देखो, बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आप सोचो जरा। अगर हम यहाँ पे ए इसको दोनों को जोड़ दे तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट पर आवर हो जाएगा। और इसमें से ए माइनस सी का कर दे, माइनस कर दे से घटा दे, दैट इज की एफिशिएंसी कितना है, 6। तब देखोगे ए वाला इससे कट जाएगा, ए वाला इससे कट जाएगा, बी की एफिशिएंसी हो जाता 7 में से 6 गया 1 यूनिट पर आवर। अभी बताओ, जिसके लिए टाइम पूछा जाए उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो बी का समय काम कितना है, 12, इसकी एफिशिएंसी कितना है, 1, डिवाइड किए, आंसर कितना है, 12 घंटा। आंसर कितना, 12 आवर, दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, इसे आप करना जरूर और फिर आंसर कमेंट करना, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं आपके पास
ऑप्शंस में लिख देता हूँ, क्वेश्चंस लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ए 25 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ठीक है, ए एंड बी वर्क फॉर all the day while they while she work on every third day, then find time required to complete the work। फिर से समझना, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ए एंड बी वर्क फॉर ऑल द डे, मतलब ए और बी हमेशा काम को करते हैं। सी वर्क ऑन एवरी थर्ड डे। ठीक है, अच्छा, सी वर्क ऑन एवरी थर्ड डे, देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यहाँ पे और क्वेश्चन है साइड में कि इफ ए स्टार्ट्स द वर्क, काम की शुरुआत कौन करता है? ए करता है। ए स्टार्ट द वर्क। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप जवाब देना कमेंट करके, और आप ये भी कमेंट करके इसके आंसर का जवाब देना, और साथ ही साथ ये कमेंट करना कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।